अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं वजाहत सिंह मंदेशा एडवोकेट हाई कोर्ट और आप देख रहे हैं वजाहत लीगल इंसाइट्स। तो दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पे बात करना चाह रहे हैं, इस टॉपिक बहुत ही ज़्यादा आम घरों में मेरे ख्याल में हर बंदा की कोशिश होगी कि इस टॉपिक को वो अपना देखे कि वो इसका मामला आगे इसके प्रोसीजर क्या है और उसका हल का तरीक़ाकार क्या है। और ये है डोमेस्टिक वायलेशन, जो कि हर घर का मौजू है कि डोमेस्टिक वायलेशंस क्या होती है। आज हम इस डोमेस्टिक वायलेशन के बारे में गुफ्तगू करेंगे। दोस्तों, घरेलू तशद्दुद जो होता है वो यही नहीं है कि मारना-पीटना, और ख़ास तौर पर ये अगर कोई जिस्म पे कोई गज़ंत पहुँचे या कोई नुकसान पहुँचे या कोई इंजरीज़ हो, तो उसके तहत ही डोमेस्टिक वायलेंस होता है। तो ये सिर्फ़ इसी हद तक नहीं देखा जाएगा, बल्कि इसमें शामिल है कि बार-बार जो है वो बेइज़्ज़त करना, गालियाँ देना, डराना-धमकाना और उसके अलावा खर्चा ना देना, आज़ादी जो है वो औरत की छीन लेना और ज़हनी दबाव डालना, ये भी डोमेस्टिक वायलेंस में आता है। ये जितनी भी चीज़ें मैंने बताई हैं, ये सारी की सारी डोमेस्टिक वायलेंस में आती हैं। अक्सर लोग समझते हैं कि किसी को अगर वो गंद पहुँचाई जाए फीमेल को या उस अपनी बीवी को, तो उस वो ही डोमेस्टिक वायलेंस है। वो ही डोमेस्टिक वायलेंस नहीं है। ये जो मैं 6 चीज़ें बताई हैं, ये भी डोमेस्टिक वायलेंस में इसका जो है अपना एनरोल्ड होती हैं डोमेस्टिक वायलेंस में। लेकिन अफ़सोस की बात है कि अक्सर लोग जब जब डोमेस्टिक वायलेंस होता है, तो वो यही मशवरा देते हैं अपना फीमेल को या औरत को कि वो अपनी इज़्ज़त की खातिर जो है, अपने ख़ानदान की इज़्ज़त की खातिर वो है, इसमें बाज़ाब्ता तौर पर वो ख़ामोश रहे। तो ये मुनासिब नहीं है। उसके लिए बाज़ाब्ता तौर पर उनकी रेमेडीज़ हासिल हैं। वो कौन-कौन सी रेमेडीज़ हासिल हैं, वो मैं बयान करता हूँ। पाकिस्तान का कानून हर शहरी को ये अपना कवर देता है, बेशक वो बुज़ुर्ग हो या औरत हो, कि अगर वो डोमेस्टिक वायलेंस उसके ऊपर हो रहा हो, तो सबसे पहले किस-किस फ़ोरम में जा सकती है। आजकल तो जो आपने देखा होगा, बाज़ाब्ता तौर पर वुमेन थाने बन गए हैं, और थाने दूसरे जो अगर बुज़ुर्ग के साथ कोई वायलेंस हो, तो डोमेस्टिक वायलेंस हो, तो वो भी अपना थाना जो मुतल्लिका थाना है, किसी भी थाना जो उसके करीब पड़ता है, वहाँ पर भी रुजू कर सकता है। पाकिस्तान का कानून हर शहरी को अपना जो है वो तहफ़्फ़ुज़ देता है, वो बेशक मर्द हो, बुज़ुर्ग आदमी हो या वो औरत हो, कि अगर उस पे डोमेस्टिक वायलेंस होता है, तो वो मुंदरजा ज़ाइल जो है उन वहाँ पर राब्ता कायम कर सकता है। सबसे पहले वो पुलिस से राब्ता कर सकता है। आजकल अगर वुमेन के बारे में है, तो वुमेन पुलिस स्टेशन जो हैं, वो अपना इस वक़्त फ़ॉर्मेट हैं। पुलिस वुमेन में वो अपना बाज़ाब्ता तौर पर अपनी कंप्लेंट दर्ज करवा सकती है, और इससे ज़्यादा सबसे जो अहम काम है, 15 पे रिपोर्ट दर्ज करा सकती है कि मेरे साथ ये डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है। उसके बाद वो अदालत जा सकती है, उसके पास राइट है। अगर वो बंदा है, तो वो भी अदालत जा सकता है, अगर वो बुज़ुर्ग है, तो वो भी अदालत जा सकता है। उसके बाद मेडिकल एविडेंस हासिल करने के लिए बाकायदा तौर पर जो है मेडिकल हासिल किया जा सकता है, उसका डॉक्यूमेंट हासिल किया जा सकता है, और कानूनी तहफ़्फ़ुज़ जो है वो इसके बारे में माँग सकते हैं। यहाँ पे एक बात बहुत ज़रूरी है जिसका मैं ज़िक्र करना बहुत ज़रूरी समझता हूँ। इख्तिलाफ़ात जो है वो हर घर में ज़रूरी होता है, देखा जाता है कि इख्तिलाफ़ात हर जगह पे ये होते हैं, लेकिन इसका ये ज़ुल्म जो है, ये इसको अपना जो है बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। अगर कोई ज़ुल्म ज़रा हद से बढ़ जाए, तो उसके में बाज़ाब्ता तौर पर आप लोगों को चाहिए कि आप मुतल्लिका थाने से रुजू करें या 15 से रुजू करें या अदालतों से रुजू करें या उसका मेडिकल एविडेंस ले लें। तो ये यहाँ थाना वुमेन्स में अगर फीमेल है, तो वो थाना वुमेन्स में भी इसको दायर जा सकती है, और बाज़ाब्ता एक रिटन एप्लीकेशन के साथ जो है अपनी मदद माँग सकती है और तहफ़्फ़ुज़ हासिल कर सकती है। मुहज़्ज़ब इंसान है, वो अपना जो ताकत है वो कमज़ोर पर नहीं निकाल सकता, बल्कि गुस्से पर काबू पाना ही जो है वो मुहज़्ज़ब मुआशरे की जो अक्कासी करता है, और वही बहादुर इंसान होता है जो अपने गुस्से पर काबू पा ले। उनको चाहिए कि वो बच्चों के सामने जो है लड़ाई झगड़े से परहेज़ करें, या गुफ्तगू जो हार्श किस्म की होती है उससे गुफ्तगू अपना से परहेज़ करें, क्योंकि बच्चे जो हैं इन जो डोमेस्टिक वायलेंस है उसका बहुत ज़्यादा उनके ज़हनी नशो-नुमा पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है, और वो इन चीज़ों को बहुत ही नेगेटिव तरीके से लेते हैं, और इसी तरह का तशद्दुद अगर वो घर में देखते हैं, तो बाहर जाकर उसी तरह का वो रोल प्ले अवाम में भी करते हैं। याद रखें, खामोशी जो है वो ज़ालिम को और ज़्यादा बढ़ावा देती है कि वो मज़ीद ज़ुल्म करें, इसलिए किसी भी डोमेस्टिक वायलेंस पर खामोश मत रहें और मुतल्लिका अदारे से रुजू करें। बस यही मैं लास्ट में कहूँगा कि जो एक महफूज घर है, वो एक मजबूत मुआशरा उसी की वो बेस रखता है। इसलिए अपने घरों में रहें, डोमेस्टिक वायलेंस से बचें, कोशिश करें कि प्यार और मोहब्बत के साथ जो है आप सबकी लाइफ जो है वो गुजरे। तो कोशिश करें कि अपनी जो जीवन पार्टनर हैं, आपके आपके जो साथी हैं, आपकी वाइफ है, उसके साथ अच्छा तरीके से बर्ताव करें। अदरवाइज अगर नहीं करेंगे, तो उसके पास ये जो रेमेडीज़ हैं वो तो हासिल होती हैं, वो थाने में जा सकती है, उसके बाज़ाब्ता उसमें मेडिकल एविडेंस ले सकती है, वो अदालत में जा सकती है। उसके बाद बाज़ाब्ता तौर पर वो 15 पे भी रिपोर्ट कर सकती है। तो ये कानून साज़ी इसमें हो चुकी है, तो इस चीज़ों से बचें।
आज का जो प्रोग्राम था मेरा ये था डोमेस्टिक वायलेंस पे, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत पसंद आया होगा। तो अगर आपको पसंद आए तो मैं प्लीज़ उसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकॉन का जो बटन है क्लिक करना ना भूलिएगा, ताकि मेरी जितनी भी मालूमाती प्रोग्राम हैं या जितनी भी मालूमाती लेक्चर्स हैं वो आपके पास पहुँचते रहें। अगर किसी का कोई सवाल हो तो वो मुझसे राब्ता कायम कर सकता है, बज़रिया कमेंट्स भी कर सकता है और बज़रिया टेलीफ़ोन भी कर सकता है, बज़रिया मोबाइल भी कर सकता है और अपने सवाल जो हैं जो जो कोई भी मामला उनका घरेलू है वो मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला बहुत सारे मुझे फ़ोन भी आ रहे हैं और मैं उनको गाइड भी कर रहा हूँ। तो अब इजाज़त दीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ, इंशाअल्लाह ताला नए टॉपिक के साथ। उस वक़्त तक अल्लाह हाफ़िज़।